Hello friends, this is Bhupendra Kumar again. Today we are discussing 15 question on DC basic circuits. आप इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा. सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा. Are connected in series and then across the supply 250 volt, which bulb has lower resistance. The higher the rating of the bulb means lower is the resistance. Therefore, option A is correct. Resistance are connected in series. Find loss in 25 ohm resistance. C. टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे. R इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 ओम. देन वोल्टेज निकाल लेंगे. दिस इज V1, V2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 25 ओम V3. V3 हम यहाँ पे निकाल लेंगे. टोटल वोल्टेज इंटू R3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट है. R3 इज 25, टोटल रेजिस्टेंस इज 50 डिवाइडेड बाई 2 और 250 इज इक्वल टू 50 वोल्ट. नाउ पावर लॉस निकालना है तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास. और नाउ 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई R हमारे पास 25 है तो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 वाट. ऑप्शन ए इज correct. Two resistors are connected in parallel and supplied by 5 ampere current source. Find current in 5 ohm resistance. So let us solve it. This is R1, this is R2. Current flowing in this R1 is equal to R1. This is I2. तो हम डायरेक्टली करंट डिवीजन मेथड से हम निकाल लेंगे. तो I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल करंट हमारे पास 5 एम्पियर है इंटू R1 हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 50 इंटू 15 इज इक्वल टू 3.33 एम्पियर. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. Three resistors are connected in parallel. This circuit is connected across 75 ampere current source. Find the 5 ohm current in 5 ohm resistance. See, this is I1, this is I2, this is I3, this is I. Here जब सर्किट में दो रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तब कंडक्टेंस मेथड द बेस्ट चॉइस होती है. तो हम निकाल लेंगे G1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.2 म्यू.
इसी तरह हम G2 निकाल लेंगे। G इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू 0.05 म्यू। इसी तरह G3 निकाल लेंगे। 1/2 इज इक्वल टू 0.5 म्यू। तो टोटल कंडक्टेंस हो गया हमारे पास G इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.75 में हो। तो इन दिस केस हमें निकालना है I1 निकालना है। I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू कंडक्टेंस G1 डिवाइडेड बाय टोटल कंडक्टेंस इज इक्वल टू टोटल हमारे पास करंट 75 एम्प्स है। G1 हमारा है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.75। डेसिमल को हटा दीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो दोनों के डेसिमल हट गए। तो 75 से 75 सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर 1 0 कट गया, तो इज इक्वल टू 20 एम्पियर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 11. A wire is stretched 3 times of its original length. Now find value of new resistance due to stretch. एक वायर है, सपोज करो इसकी लेंथ L है, आपने इसको स्ट्रेच करके 3L कर लिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी होगी 3L। जब इस तरह का केस होता है तब सपोज करो आपने x टाइम की है, x टाइम आपने स्ट्रेच किया है, तो इस केस में क्या होता है x स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा। तो इन दिस केस आपने 3 टाइम्स इसको स्ट्रेच किया है, तो 3 स्क्वायर इंटू R, देयरफॉर 9R। तो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 9R। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेते हैं 12. A lamp 100 watt oblique 120 volt is to be connected across the supply at 250 volt. Now find the value of resistance to be inserted in circuit. हमारे पास एक बल्ब है 100 वाट का, ये डिजाइन है 120 वोल्ट के लिए। अब इसके सर और हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 250 वोल्ट, तो इट मीन्स दैट दी 130 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस ड्रॉप होनी चाहिए। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैंप की करंट निकालेंगे 120 वोल्ट पे। अगर ये डायरेक्ट 120 वोल्ट पे लगा होता तो I इज इक्वल टू P अपॉन B इज इक्वल टू पावर 100 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 10/12 एम्पियर। नाउ फाइंड रेजिस्टेंस, हमें पता चल गया, वोल्टेज पता चल गई, करंट पता चल गया, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I एज पर ओम्स लॉ इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई I कितना था 10 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 10 इंटू 12 is equal to 156 ohm. Therefore, option D is correct. 13.
this is IR or this is IA. Total current is I. So IR is equal to 100 minus 5 is equal to 95 ampere. Therefore, IR is equal to total current into RA divided by R plus RA. तो IR इज इक्वल टू हमारे पास 95 है, इज इक्वल टू 100 इंटू RA हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाई R प्लस 1. तो 90 इक्वेशन बना लेंगे. 95R प्लस 95 इज इक्वल टू 100. तो R इज इक्वल टू 5/95 इज इक्वल टू 0.052 ohms. Therefore, option C is correct. Element of a room heater got fused and then joined. Now current taken by it. In this case, जब हीटर का एलिमेंट फ्यूज हो गया तो आपने उसको ज्वाइंट किया है, इसका मतलब कुछ उसकी जो लेंथ थी वो कम हो गई. लेंथ कम होने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम हुआ. रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा कि वोल्टेज तो हमारे पास कांस्टेंट रही, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ गई एज पर ओम्स लॉ. तो देयरफॉर somewhat higher than before, the current will be higher. The option B is correct. Question number: a 500 watt bulb is connected in series with the 1000 watt heater. If 500 watt bulb is replaced with 100 watt, then heater output will be. हमने पढ़ा है कि higher the rating of the equipment means lower its resistance. अगर रेटिंग ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा और जिसकी रेटिंग कम है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा. जब दो डिफरेंट वैल्यू के इक्विपमेंट सीरीज में कनेक्टेड हो तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होती है और उसकी आउटपुट भी उस अकॉर्डिंगली होती है. इन दिस केस, अब क्योंकि 1000 वाट का हीटर है और 100 वाट का बल्ब है जो सीरीज में कनेक्टेड है, आउटपुट ऑफ हीटर विल बी डिक्रीजेस. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 16, फाइंड द करंट I3 इन द सर्किट. तो इसमें वो दो सोर्स लगे हुए हैं. दिस इज I1, दिस इज I2 और दिस इज I3. इसमें दो सोर्स देख रहे हैं आप. एक करंट सोर्स है 10 एम्पियर का और दूसरा सोर्स है 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स. तो इन दिस केस हमने पढ़ा है कि जब सर्किट में दो रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो तो कंडक्टेंस मेथड इज द बेस्ट चॉइस. तो इसमें हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम एट ए टाइम एक सोर्स काम करेगा और उसमें से तब हम लोड करंट को निकालेंगे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया है. तो अब सर्किट बन गए हैं दिस I2 will be flow in R2 directly. So let us assume this is R3, this is R2 or this is R1 correspondingly. So therefore G1 is equal to
1/R1 इज इक्वल टू 0.33 म्यू। तो इसी तरह G2 निकाल लेंगे। G2 इज इक्वल टू 1/R2 इज इक्वल टू 0.5 म्यू। तो इसी तरह G3 निकाल लेंगे। 1/R3 इज इक्वल टू 1 म्यू। तो टोटल G इज इक्वल टू 1.83 म्यू। नाउ I3 is equal to total current into G3 डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू टोटल करंट हमारे पास 10 एम्पियर है और G3 इज 1 डिवाइडेड बाई 1.83 इज इक्वल टू 5.46 एम्प्स। नाउ अब करंट सोर्स को रिमूव कर दीजिए और वोल्टेज सोर्स को एक्टिव कर दीजिए। अब सर्किट आप देखेंगे, दिस इज द सर्किट। दिस इज द सर्किट। This is 10 volts voltage source. This is 2 ohm resistance R2. This is R1. This is R3. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पे आप निकाल लीजिए टोटल R निकाल लीजिए इसका, इस ब्रांच का। इसका टोटल R निकाल लीजिए। तो R इज इक्वल टू R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। तो R1 हमारे पास कितना है 3 प्लस 3 इंटू R3 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75 ओम। नाउ अब आप I निकाल लीजिए। तो I इज इक्वल टू V/R। तो V हमारे पास 10 वोल्ट है और डिवाइडेड बाई R2 प्लस R, जो हमने ये R निकाला था। तो इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2.75 इज इक्वल टू 3.63 एम्पियर। तुम्हारे पास ये I निकल गई। अब हमें दिस इज I1, नाउ दिस इज I3। तो I3 हम निकाल लेंगे। अब I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। तो I हमारे पास है 3.63 इंटू R1 इज 3 ओम डिवाइडेड बाई R1 हमारे पास 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.72 एम्पियर। तो अब आप देखिए दोनों की केस में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। देखिए आप
दिस इज द 10 एम्पियर करंट सोर्स और दिस इज द वोल्टेज सोर्स। तो इसकी डायरेक्शन भी यही है तो और इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो इसका मतलब तो करंट ऐड हो जाएगी अब। तो टोटल करंट इज इक्वल टू 5.46 प्लस 2.728 तो टोटल करंट इज 8.18 amps। Therefore option B is correct। 17 find the value of R in the circuit। तो ये R ओम का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, दो लूप हमने ले लिए हैं यहाँ पे। लेट्स सी सॉल्व। तो एज पर KVL 100 इज इक्वल टू 10I1, दिस इज I1 और दिस इज I2। I1 प्लस 10I1 माइनस I2। तो आप देखेंगे यहाँ पे I1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और I2 की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। इज इक्वल टू 20I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 20I1 माइनस 20, I2 की वैल्यू इज 2 एम्पियर। देयरफॉर I1 is equal to 120 divided by 20 is equal to 6 एम्पियर। अब लूप 2 ले लेते हैं। लूप 2 में 0 is equal to 2R प्लस 10I2 माइनस I1 is equal to 2R प्लस 20 माइनस 10I1 is equal to 2R प्लस 20 माइनस 60, क्योंकि I1 is 6। Therefore 0 is equal to 2R माइनस 40, तो R is equal to 40 divided by 2 is equal to 20 ohms। Therefore option D is correct। लेते हैं, फाइंड द करंट इन 5 ohm रेजिस्टेंस। तो हम यहां पर क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम के थ्रू इसको निकालेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं, VOC चाहिए होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, और RTH चाहिए होता है। तो VOC निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। रिमूव दिस लोड रेजिस्टेंस, नाउ फाइंड। तो अब देखेंगे आप, ये एक लूप बन गया, दिस इज द लूप। तो अब इसकी करंट हम निकाल लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करंट निकालेंगे, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10I प्लस 10I। तो 10 इज इक्वल टू 20I, तो I इज इक्वल टू
10/20 is equal to 0.5 एम्पियर। तो दिस इज द पॉइंट V जहाँ पे हमें VOC निकालनी है। तो VOC इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब हम RTH निकालेंगे। RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देंगे और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों वोल्टेज सोर्स को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ RTH। तो इस केस में हम देखेंगे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए हैं। अब तो RTH इज इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5 ओम। तो RTH हमारे पास आ गया, VOC आ गया हमारे पास। तो इस केस में क्या करते हैं, जो नया सर्किट ड्रॉ हो जाता है, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं। दिस इज RL और दिस इज RTH और दिस इज VOC। तो I इज इक्वल टू VOC डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL इज इक्वल टू VOC हमारे पास 15 वोल्ट है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1.5 amps. So therefore option C is correct. Which material has least resistivity? So here आयरन की ज़्यादा होती है, ब्रास की उससे थोड़ी कम होती है, कॉपर की और कम होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। Therefore D is correct answer. नो लोड द एफिशिएंसी ऑफ DC फैन मोटर इज। एक चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए, यहाँ पर कोई भी मशीन हो, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर है या कोई भी मोटर हो, नो लोड पे उसकी एफिशिएंसी हमेशा 0 होगी, क्योंकि जितनी पावर वो पावर सप्लाई से ड्रॉ कर रहा है वो सारी पावर आयरन लॉस में और नो लोड कॉपर लॉस में वेस्ट हो रही है। तो देयरफॉर आउटपुट 0, देयरफॉर output is 0, so means the efficiency is also 0. तो option C is correct. So आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।